सारी संख्याएं दशमलव में है, छोटी कौन है बड़ी कौन है। अभी हमने यहाँ बेटा पूर्णांक पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? पूर्णांक। पूर्णांक में अगर ये देखो, अगर ये ऋण 1 है और यहाँ धन 1 है तो ऋण हमेशा धन से छोटा होता है। तो हमें अपने दशमलव में भी ये ध्यान देना है, ऋण हमेशा दशमलव से छोटा होता है। फिर हमने पढ़ा है कि ये जो शून्य है हमेशा ऋण से बड़ा होता है, शून्य हमेशा ऋण से बड़ा होता है, हमने ये भी पढ़ा है। हमको ये ध्यान देना है। और आगे हम दूसरे, पहले तो हमने ये पढ़ लिया, दूसरे स्टेप में हम पढ़ते हैं कि एक तो समान अंक में अंकों की संख्या, अगर हमारे पास अंकों की संख्या है या स्थान है, अंकों की संख्या या स्थान, अगर हमारे पास अंकों की संख्या, कितने अंक हैं उसमें या उनमें कितने स्थान हैं, स्थान से मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा या स्थानीय मान। अब यहाँ पर हो सकता है किसी में 4 अंक हो, किसी में 2 अंक हो, किसी में 3 अंक हो, तो सबके पास है ना बेटा। हाँ, तो अंकों की संख्या या स्थान। अब जैसे देखो किसी में 3 अंक है, कितने अंक हैं? 3 अंक। तो 3 अंक की संख्या 4 अंक या उससे अधिक से छोटी होती है, अर्थात जिसमें अंक ज्यादा होंगे वो हमारी संख्या बड़ी होगी और जिसमें अंक कम होंगे वो हमारी संख्या छोटी होगी। तीसरा होता है बेटे समान अंक, यानी समान स्थान के अंक। अब यहां पर हमें अंक या अंकों की स्थान की संख्या समान अंक। अब माना कि किसी अंक में दोनों में 5-5 अंक हैं, कितने कितने अंक हैं? हाँ, अंक हैं, दोनों में 5 अंक हैं। तो अब इसी क्रम को हम याद रखेंगे, जब भी हम अंकों की तुलना करते हैं तो अगर दिखता है तो ठीक, नहीं तो हम समान अंकों में, कल हमने पढ़ा था ना कि अपने बाएं से तुलना करते हैं। अब हमें तो गिनती नहीं याद है लेकिन ऐसे हम लिख देते हैं और दूसरी गिनती लिख देते हैं। देखो अभी हमने यहाँ 2 अंक लिखे और दोनों में हमारे पास 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5। और यहाँ भी 5 अंक हैं। जब हमारे अंक समान हो जाते हैं ना तो हम उनमें बाएं अंक को चेक करते हैं। किस अंक को चेक करते हैं? बाएं अंक में यहाँ 8 है, क्या है? और यहाँ कितना है? 8। दोनों में 8 है। अगर इस प्रकार हमें अंक मिलते हैं तो हम कहेंगे 8 तो समान है, हमारा अंक 8 समान है। दूसरा अंक चेक करके ये कितना है, और इसमें भी 7 है, ये भी समान हो गया। अब आगे तीसरे अंक की आती, ये कितना है? 5 है, और ये कितना है? 7 है। अब बोलो इसमें 5 छोटा है कि बड़ा? बड़ा है। तो अगर ये छोटा है तो हम यहाँ इस छोटे का चिन्ह लगा देते हैं। ये हमें ध्यान देना कि अगर हमारे अंक समान हैं तो हम उनमें बाएं से चेक करते हुए छोटे या बड़े को कंफर्म करेंगे, ठीक है। और अब देखो, चलो हम दूसरी संख्या लिख लेते हैं दशमलव के लिए। अब यहाँ हमारी समझ में आई है, यहाँ पर जो हम लोग दशमलव पढ़ रहे हैं यहाँ दशमलव भी होता है। जैसे ये 0.05 और किसी ने लिखा 0.5। हमारे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे सर यहाँ तो 2 अंक है और यहाँ तो अकेला है।
पहले हमको अपने दशमलव के बाएं चेक करना है, बाएं हाथ में दशमलव के बाएं हाथ कितना है और यहाँ कितना है 0। चलिए तो चेक हो गया। अब यहाँ दशमलव के बाद क्या है 0 है और यहाँ दशमलव के बाद कितना है 5। अब बोलो ये कौन, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? नहीं बेटा, ये पता रहे ये हमें क्या मिला, ये अंक यहाँ पर क्या मिला 0 और यहाँ क्या मिला दशमलव 5, यानी कि यहाँ 5 मिला। एक एक हम चेक करो, अब ये 0 ज्यादा है कि 5? प्रीति और खुशी, खुशी हाँ, खुशी का माइक ऑन कर। हाँ, ये बेटा हमारा 0 छोटा है और हमारा 5 बड़ा है ना बेटा। तो हम कहेंगे ये हमारा अंक छोटा है 0.5 से। हमको यही पढ़ना है। और तुम्हारा जो प्रश्नावली 8.3 है ना बेटा, यही इसमें केवल तुम्हें छोटा और बड़ा पता करना है। तुम्हारे इसमें एक लास्ट सवाल है 5.64 और उसके बाद कॉमा लगा के लिखा है 5 दशमलव, फिर लिख दिया है 603। वैसे तो देखने में कहेंगे सर यहाँ तो 3 अंक है, कितने अंक हैं और यहाँ कितने हैं? हाँ, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ चेक करेंगे 1 अंक, इकाई 5 और दशमलव के बाद यहाँ भी 1 अंक, इकाई 5। अब दशमलव की अगली अंक को चेक करो, ये कितना है खुशी और ये कितना है? दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है? इसको हम कहेंगे सर दोनों 6 है और दोनों समान है। इसके बाद हम अगले स्टेप में बढ़ जाएंगे। ये हमारा कौन सा अंक है 4 और ये कितना है 0। ठीक है, अब वो कौन बड़ा है? आराध्या कौन बड़ा है बेटा? 4 बड़ा है। यहाँ इस कॉमा को हटा के ये वाला चिन्ह लगा देंगे। अब समझ में आ गया कि नहीं? 2 मिनट की 1 मिनट क्या 30 सेकंड के लिए अपने इस एक नंबर को चेक करो कौन सी संख्या बड़ी है, तो वहां पर फिर न समझो पूछना बताओ। 8.3 नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं बेटा, पहले सवाल को चेक करो, जहां पर प्रॉब्लम हो उसको बताओ। सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, अभी देखो हमने स्क्रीन पर भी दिखा दिया बड़ा सा। अब इसमें से चेक कर लो, जो ना समझ में उसको बताओ, या कौन बड़ा है कौन कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन समान है। उसी बोलो, इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? डरना नहीं। अच्छा चलो, ये जो हमारा एच के बाद आई है, ये वाला प्रॉब्लम, उसको देख के बताओ कि ये छोटा है कि बड़ा है। अपने मन से पूछना, किसी की हेल्प नहीं लेना है सबको।
आराध्या, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है? नहीं बेटा, अब चलो इसी बात को हम समझाते हैं, इसी हम कह रहे थे। ये लिखा है 3.3 और यहाँ लिखा है 3.300। यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब इसके बाद ये क्या है? 0। ये फिर क्या है? 0। ये दशमलव के इधर कोई अंक तो यहाँ है नहीं, केवल 0 0 है। तो अगर केवल 0, अगर यहाँ कोई अंक हम लिखते हैं 4 5 ऐसे कुछ, समझ में आ गया? हाँ, तब बात अलग है। अगर 0 है तो हमारे लिए इसकी वैल्यू 0 ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप बताओ ये कितना है? 0 बेटा, 0 तो यहाँ 0 कहाँ है? 3.3, ये क्या है? और इसको पढ़ो 3.3 शून्य शून्य, यानी 0 0 लिखा है ना। तो मान लो कि 0 हमारा 0 हो गया। अब ये हम इन दोनों अंकों में चेक करके बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। आराध्या, बोलो बेटा। वेरी गुड बेटा। ये जो हमारा 0 है, अगर आगे अंक नहीं है तो हम यहाँ भी चाहें तो जितना भी चाहें उतना 0 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, इस 0 की वैल्यू नहीं होगी जब तक इसके आगे अंक नहीं होगा। हाँ, अंक जो होते हैं इधर लिमिट देते हैं। हाँ, दशमलव के दाईं ओर के 0 का जब तक अंक नहीं है उसकी वैल्यू नहीं होती है। अब समझ में आ गया? इसी में एक प्रश्न चाहिए भी 1.5 और 1.50। अब यहाँ भी चेक करो, एक ऐसा ही प्रॉब्लम है। एक ये भी है, दशमलव से बाएं 1 है, यहाँ 5 है और ये भी 5 है और ये 0 है। अब इसको क्या कहोगे? छोटा बड़ा है कि समान? हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1.5। ये तुम्हारी बुक में जी वाला क्वेश्चन है। हाँ, खुशी बोलो बेटा। ये कौन सा अंक है और यहाँ क्या है? दोनों समान हो गए। और यहाँ दशमलव के बाद क्या है? ये और ये भी 5 है। हाँ, समान है। और ये 0 की वैल्यू यहाँ नहीं है। अगर आगे यहाँ नंबर लिख दोगे तब वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और फिर इस प्रकार ये दोनों अंक समान है, समान अंक भी हैं। लेकिन अगर यहाँ दशमलव 0 लिखा गया है, चाहे एक 0 हो, जैसे देखो, अगर हम यहाँ 0 1 नहीं 2 और 3 0 लिख के अगर हम यहाँ लिख देते हैं कोई अंक, तब ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ अंक नहीं है तब तक ये बड़ा नहीं है। इसलिए हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, जितना है उतना ही लिखते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं? दूसरा प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा है? दूसरा प्रश्न दिख रहा है कि नहीं? 8.3 का नंबर 2। और अच्छा, तुम्हारे में नहीं तो अगर हो सकता है तुम्हारे में यहाँ पर ये लाइन देख रहे हो ना?
यही लाइन पढ़ना है। 5 ऐसे उदाहरण लिखिए और उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तुम सबको अपने मन से लिखना है और फिर लिखने के बाद उनमें छोटा या बड़ा का चिन्ह लगाना है। ठीक है। और चलिए आगे यहां लिखा गया है दशमलव का प्रयोग हम अपनी इकाइयों को कैसे बदलते हैं। जैसे यहां धन के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? धन या रुपए पैसे। धन या रुपए पैसे। जैसे यहां धन के लिए लिखा गया। धन में हमारे पास रुपया और पैसा होता है। 1 रुपए में कितना पैसा? हाँ खुशी, 1 रुपए में कितना पैसा? और आ गया 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? चलो 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 1 रुपया बराबर, अच्छा ये हमने लिखा 1 रुपए बराबर 100 पैसा। हमको इसमें से अगर 1 पैसा दे दिया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? हमको मम्मी ने 100 पैसे में से 1 पैसा दिया, यानी 1 रुपए में से 1 पैसा दिया, तो हम इसको लिखेंगे 1/100। क्या लिखेंगे? 100। मतलब 1 पैसा 100 में मिला। अगर हमको किसी को 9 पैसा मिल गया तो हम कहेंगे उसको मिल गया 9/100, यानी 100 में 9। 100। किसी को 10 पैसा मिला तो कहेगा हमको 100 में 10 मिला, तो हम लिखेंगे 10/100। और किसी को 99 पैसा मिल गया तो कहेगा हमको मिल गया 99/100, 100। ऐसा ही तो लिखिएगा। अब हम इसको दशमलव में कैसे लिखें? देखो ये सब 100वां है। क्या है ये? 100वां। तो 0 के बाद हम यहाँ दशमलव लिखेंगे और 100वां पर हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भाग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ दसवां के लिए 0 लिखो, क्योंकि दशमलव के बाद हमारा पहला अंक 0 होता है, दसवां। तब हम 100वां लिखेंगे 100वां। और यहाँ फिर हम इसको रुपए में बदलेंगे तो यहाँ रुपए का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। रुपया 0.01, ये हमारा 1 पैसा है। और अब हम 9 पैसे कैसे लिखेंगे? 0.09। ऐसे 1 पैसा, 2 पैसे, 9 पैसे तक ऐसे लिखेंगे। और जो हमारा 10 पैसा है 0. अब 10 में 2 अंक है। 10 में कितने अंक है? 2। ये हमारा 100वां पर जाएगा, अंतिम अंक। तो ये 10वां के लिए 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा मतलब 10 100वां। कितना? 10 100वां। और यहां पर हो जाएगा 99 100वां। कितना? 99 100वां। ये हमारे रुपए पैसे लिखने के तरीके हैं। अच्छा, रुपया और पैसे में कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है? और पैसा छोटा होता है। तो जब हम छोटे को बड़े में परिवर्तित करते हैं बेटा, तभी दशमलव का यूज होता है, क्योंकि दशमलव के बाद का अंक हमेशा छोटा होता है इकाई से। दशमलव के बाद का अंक छोटा होता है इकाई से। जैसे भी किसी ने कहा, अगर हम पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तब दशमलव लगता है। हाँ, जैसे बताया गया, जैसे 5 पैसे, तो हम 5 पैसे को जब रुपए में चेंज करेंगे
तो 5 पैसे का मतलब 5 सौवा। 5 तो 10वां का यहाँ 0 लिखो और 5 लिख दिया, ये हो गया 5 सौवा। और गणना करना है तो हम 5/100 के लिए 5 को 100 से भाग देते हैं, ये जो पढ़े थे। ये भी तरीका है, जो समझ में आता है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ 0 का दशमलव तो 1 0 मिला, ये 100 है और ये 50 है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे जिसको 1 0 मिल जाएगा बोनस। अब फिर तो ये 100 है और ये 500, तो 100 का 5 से 500 ये। और फिर जो हमने यहाँ भाग देकर लिखा, अगर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है तो हमको वैसे भी लिखा जा सकता है। खुशी समझ में आया कि नहीं? लेकिन जब हम रुपए को पैसे में लिखते हैं तो हमारे में दशमलव यूज नहीं होता, क्योंकि रुपया हमेशा इकाई होता है। रुपया क्या होता है? इकाई, और पैसे से बड़ा। रुपया बड़ा होता है पैसे से, इसलिए दशमलव में नहीं लिखा जाता। जैसे 5 रुपया, रुपया 5, 100 रुपया, रुपया 100। किसी ने कहा हमारे पास 100 रुपया 50 पैसा है, तो रुपया तो 100 और पैसे के लिए 50 हम यहाँ लिख देंगे। ये कहा 5 रुपए 75 पैसे है, तो 75 पैसे को ऐसे लिख देंगे 75 सौवा। हमारे पास गणित कितने रूप में है? एक तो लिखित है और एक मौखिक है। मौखिक गणित को हम लोग मानसिक गणित कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि अभ्यासेन विद्या, अब विद्या अभ्यास से आती है। जो हमें ज्ञान मिलता है कहीं से देखकर, सुनकर या समझकर मिलता है, और हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये हो गया, और यही हम लोगों को पढ़ना भी है। जैसे यहाँ देखो, प्रयास कीजिए में लिखा गया है 2 रुपया 5 पैसा और 2 रुपये 50 पैसे को दशमलव में लिखिए। 2 रुपया 5 पैसा कैसे लिखेंगे? तो पहले आप ऐसे रुपए का चिन्ह लगाओ, यहाँ लिखो 2 रुपया। क्या लिखा? नहीं बेटा, 5 पैसा है, क्या है? 5 सौवा, ये हो गया। और जो 50 पैसे वाला है बेटा, वो 50 पैसे मतलब 50 सौवा, तो 50 सौवा ऐसे लिखा जाएगा। दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे, यहाँ 5 सौवा है और ये 50 सौवा, तो 5 सौवा और 50 सौवा ये अंतर होता है। 20 फिर 20 रुपया 7 पैसा, क्या है? 7 पैसा। तुम्हें बुक में है कि नहीं देख रहे हो? प्रयास कीजिए में लिखा है, देखो उसी 8 के नीचे एक बॉक्स बना के लिखा है नहीं? हाँ, 20 रुपया 7 पैसा, तो पहले आप 20 रुपया लिखो, 7 पैसे का मतलब 7 सौवा, ये हो गया। और 27 रुपया 75 पैसा, ठीक उसी तरह 21 रुपया लिखा और 75 पैसे का तात्पर्य 75 सौवा। जब तक हमारा पैसा 1 से लेकर 9 तक होगा, कितना होगा? 9 तक, तब तक ये हमारा जीरो पहले लेगा ये। हाँ, ठीक है। और यही तरीका बेटे लंबाई चौड़ाई के लिए है। हमें लंबाई चौड़ाई वजन के लिए या तौल के लिए भी हमारी इकाइयों में एक तो लंबाई आती है। क्या आती है? लंबाई। अच्छा बताओ, विज्ञान में
पदार्थ के कितने प्रकार हैं? पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है? पढ़े तो हो, हमें पता, अभी कहेंगे तो सर हाँ हमको समझ में आ गया, आपने जो बता दिया। पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा है कि नहीं? तो पदार्थ की अवस्थाएं हमने पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस। पढ़ा है। और उसी क्रम से यहाँ मापन के लिए, लंबाई के लिए मीटर और सेंटीमीटर प्रयोग होता है। तौलने या वजन करने या नापने के लिए हम ग्राम, किलोग्राम और लीटर का प्रयोग करते हैं। ग्राम, किलोग्राम या लीटर का प्रयोग करते हैं। और इसकी इकाइयां हमें याद होनी चाहिए। अभी हमारा जो पेज चेंज कर रहे हैं तो देखते हैं, पेज चेंज हो रहा है ना, ये स्क्रीन पर देखो, पेज चेंज हो रहा है कि नहीं? स्क्रीन पे पेज नहीं दिख रहा है? चलो देखो, यहाँ ये देखो, हमने पढ़ा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्या लिखा गया है? और उसी को जब कोई हमसे बदल कर पूछता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये हम तो बताते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं। और किसी ने पूछ लिया तो फिर अब बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे 100 में 1 यानी 1/100 मीटर। क्या कहेंगे? 1/100 मीटर। 100 में 1/100 मीटर, या दशमलव में बदलेंगे तो यह हमारा 100वां पर जाएगा। कहाँ जाएगा? 100वां। ये 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, इस क्रम से बेटा आएगा। अगर कभी भी हमें इसको याद करना चाहिए कि कोई हमसे पूछता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, जब हमने बताया 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, उसने तुरंत पूछ लिया 1 सेंटीमीटर बराबर, फिर बताओ। दैट टाइम हमें बताएंगे कि अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर या 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। किसी ने कहा फिर 8 सेंटीमीटर में क्या होगा? चलो 8 सेंटीमीटर में कितने मीटर बताओ उसी? अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 8 सेंटीमीटर में हाँ? नहीं बेटा, ये 100 हमेशा वही रहेगा, क्योंकि 8 सेंटीमीटर 100 में मिला है, 8/100, ये चेंज नहीं होगा ऐसे। और फिर दशमलव में लिखेंगे 0.08, क्या लिखेंगे? 0.8। आवाज कट रही है? अच्छा चलो 1 मिनट के लिए इस प्रकार बेटा हम लोग क्या देखते हैं, 8 सेंटीमीटर बराबर 8/100। अगर किसी ने कहा 25 सेंटीमीटर बराबर, तो क्या कहेंगे?
तब भी हम कहेंगे 25 सेंटीमीटर बराबर 25/100। क्या लिखेंगे? हाँ। और अगर 75 सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे? 75/100। समझ में आया किसी? आराध्या समझ में आया बेटा? तो ये चाहे हमारा मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, सबकी इकाइयां लगभग समान है, क्योंकि सब में मिली भी है, सेंटी भी है, डेसी भी है। अभी तुमको ऐसे मीटर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीग्राम या ग्राम किलोग्राम। और देखिए, अभी जो हम देख रहे थे इसी अपने शेयरिंग में, अगला पेज अगर हम चेक करते हैं, अभी हमने इसको पढ़ा रखी, ये वाला, ये अभी पढ़ लिया। और आगे ये देखो, प्रयास कीजिए, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, 4 मिलीमीटर को हम दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? अभी तो हमने मीटर सेंटीमीटर पढ़ाया, लेकिन तुम्हारे पास स्केल होती है ना? तुम्हारे सबके पास स्केल है कि नहीं देती है? उसमें 15 सेंटीमीटर लिखा होता है, उसके बीच में छोटे छोटे कॉलम होते हैं, वो मिलीमीटर के होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर, याद कर लेना है तुम लोगों को, 10 मिलीमीटर या मिमी। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी। तो अगर अभी फिर ऐसे किसी ने पूछ लिया 1 मिमी बराबर, तो हम कह देंगे 1/10। क्या कह देंगे? 1/10 सेमी। यही इकाई बदल देंगे और फिर इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर एक हमारा 10वां होगा। क्या होगा? हाँ, जो हमारे हर में होगा, भिन्न में, वही लिखा जाएगा। 0.1 सेंटीमीटर क्या पढ़ा जाएगा ये? अच्छा, अगर 5 मिमी है तो क्या लिखोगे? 1 मिमी को 1/10, तो 5 मिमी को, हाँ, 5/10 सेंटीमीटर। और फिर इसी क्रम से हम अपनी संख्याओं को लिखते रहेंगे। ये ठीक है? ऐसे जो भी बदलना है ऐसे बटन लिखो और फिर उसको लिख दो। अब ये जो दिख रहा है प्रयास, ये समझ में आया कि नहीं? और देखो, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में कैसे लिखोगे? कितना आसान है। बस केवल हमारा मस्तिष्क चलना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और समझ में तभी आएगा जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। जैसे 7 सेंटीमीटर 5 मिमी, और 7 सेंटीमीटर तो इकाई हो गई। 7 सेंटीमीटर हमारी क्या है? इकाई। 5 मिमी बराबर 5/10 सेमी। अभी हमने पढ़ा ना, 5/10 सेमी। तो हम 7 को इकाई पर लिखे 0.5 सेंटीमीटर। ये ऐसे भी लिख सकते हैं और भाग लगाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ भाग लगा देंगे और फिर हम इसको सरल कर देंगे। समझा बेटा? हाँ। आगे लिख रहा है 52 मीटर को दशमलव का प्रयोग करके किलोमीटर में लिख पाओगे? अभी हम इसको इतना इरेज कर देते हैं। फिर लिख रहा है
तुम्हारे पास 52 मीटर है, कितना है? 52 मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज कर। अब हमको इसके पहले याद होना चाहिए, 1 किमी बराबर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और इसमें से अगर हमें 1 मीटर मिलता है तो कहा जाता है 1/1000 किलोमीटर। कितना? और जब ये 1000 है ना, तो हमारा ये 1000वां होगा। क्या होगा? 1000वां। ये 10वां हो गया, ये 100वां हो गया, और यहाँ लिख दिया 1000वां किलोमीटर। ये हमारा हो गया किलोमीटर। अच्छा, अब जैसे यहाँ 10 मीटर है तो उसको भी हम ऐसे लिखेंगे। 10 मीटर को क्या लिखेंगे? 10/1000 मीटर। 10/1000 मीटर। तो देखिए, अब ये हमारा जीरो जो होगा लास्ट का, ये 1000वां पर जाएगा। 0 अगर ये हमारा 10,000वां है, ये देखो ऐसे यहाँ 1 जीरो लिखो, ये हो जाएगा किलोमीटर। हमारा अंतिम जो अंक है वो 1000वां पर जाएगा, 0 भाग देंगे तो। और ऐसे जो हमारा 52 मीटर है, कितना है? इसको हम किलोमीटर में कैसे लिखेंगे? अभी जैसे इसको लिखे, कैसे लिखेंगे? 52/1000। 52/1000 किलोमीटर। हाँ, जैसे हमने यहाँ 52 लिख दिया, ये 1000वां है। ऐसे पढ़ोगे तो ये 100वां होगा। 10वां के लिए 0 लिख के यहाँ दशमलव लगा के ये वाला 0 लिख दो, किलोमीटर। नहीं तो फिर क्या करोगे? इस 52 को 1000 से भाग दो। ये अभी हम यहाँ 1000 लिख देते हैं। वैसे तो अंक यहाँ कम है, 0 के बाद दशमलव बढ़ाओगे तो 1 जीरो मिल जाएगा। फिर भी टेबल नहीं जाएगी, 1 जीरो यहाँ दोगे तो बोनस में 0 मिलेगा। अब ये हो गया 5200 और ये हो गया 1000। तो इसका 1 का पहाड़ा 5000 में 5 बार जाएगा। 5 एकम 5000। और फिर यहाँ इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ऐसे। फिर यहाँ 0 है, फिर डिवाइड कर देंगे 1 जीरो के साथ। ये अच्छा, ये वाला आंसर और ये वाला दोनों एक जैसे हैं कि अलग हैं? समान है कि नहीं? समान है। तो अगर हम सही गणना करेंगे, हम इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। हाँ, हेलो हेलो, तुम लोगों का टाइम तो आज ओवर हो गया।